राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, साल में कुल 24 एकादशी व्रत रखे जाते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शास्त्रों में 5 साल से लेकर 80 साल तक के व्यक्ति को एकादशी व्रत रखने की आज्ञा की गई है। एकादशी व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अश्विन मास यानी सितंबर में इंद्रिका एकादशी व्रत किया जाता है। तो जान लेते हैं सितंबर में इंद्रिका एकादशी कब है, पूजन मुहूर्त, व्रत का पारण समय क्या है और इसकी कथा क्या है। इस साल इंद्रिका एकादशी पर सिद्ध व साध्य योग का शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्रों में ये दोनों ही योग शुभ कार्यों के लिए अति उत्तम माने गए हैं। मान्यता है कि इन योग में किए गए कार्यों में सफलता हासिल होती है। तो इंद्रिका एकादशी पर भगवान विष्णु के पूजन का शुभ मुहूर्त और व्रत का पारण समय बता देते हैं। एकादशी तिथि 27 सितंबर 2024 को दोपहर 1:20 पर प्रारंभ होगी और 28 सितंबर 2024 को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। इंद्रिका एकादशी पूजन के शुभ मुहूर्त का समय 7:41 से सुबह 9:11 तक रहेगा। इसके बाद 1:40 से दोपहर 3:10 तक रहेगा और फिर दोपहर 3:10 से शाम 4:40 तक पूजन का शुभ समय रहेगा। एकादशी के दिन सिद्ध योग रात 11:51 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले जरूरी होता है। इंद्रिका एकादशी व्रत पारण 29 सितंबर 2024 रविवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से सुबह 8:35 तक रहेगा। व्रत पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 4:47 तक है। इंद्रिका एकादशी का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ धाम को जाते हैं। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से खुद के लिए भी स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। इंद्रिका एकादशी की व्रत कथा जान लेते हैं। सतयुग में इंद्रसेन नामक एक राजा महिष्मती नामक क्षेत्र में शासन करते थे। इंद्रसेन भगवान विष्णु के परम भक्त और धर्मपरायण राजा थे। वे सुचारू रूप से राजकाज कर रहे थे। एक दिन अचानक देवर्षि नारद का उनकी राजसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार कर उनके आगमन का कारण पूछा। देवर्षि नारद जी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वो यमलोक गए थे। वहाँ उनकी भेंट राजा इंद्रसेन के पिता से हुई। राजन, आपके पिता ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। मेरे पुत्र और संतान से कहिए कि यदि वे आश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखें तो उसके भाग से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया। पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गौ दान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन के भाग से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिली और वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंद्रिका एकादशी पड़ गया। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस इंद्रिका एकादशी के व्रत से पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। तो दोस्तों, आपको इंद्रिका एकादशी के बारे में दी गई जानकारी कैसी लगी, इस पे कमेंट करें और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर करें। और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।